ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कशन करना है स्टमक के बारे में। मतलब जब हमारा खाना पेट में जाता है, बेसिकली जो एक्चुअल पेट है उसमें जाता है, तो खाने के साथ क्या क्या चीजें होती हैं। बट एक बात सोचो, जब तुम खाना खाते हो तो मुंह से डायरेक्ट पेट में चला जाता है, ऐसा तो नहीं है। मतलब बीच में एक हमारी फूड पाइप भी है, ठीक है। तो जो खाना है वो एक पाइप से होता हुआ पेट में जाता है, उस पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ओ ई है, मतलब ओ उसमें साइलेंट है। ईसोफेगस बेसिकली है क्या, ये हमारी फूड पाइप है। जब हम खाना खाते हैं तो वो इसमें से पास होते हुए फिर किस में जाती है, स्टमक में हो जाती है, ठीक है। तो इस ईसोफेगस है। अब इसका बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही बेसिक सा काम है, और वो क्या है, खाने को मुंह से पेट तक लेके जाना। बट इसमें भी एक चीज जुड़ी हुई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, माउथ से स्टमक तक खाना लेके जाना है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब ये क्या चीज है, ये क्या करता है, खाने को कंटिन्यूअसली, इसके अंदर जो पाइप होती है, अब तुम ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि लाइक तुम लेट के खाना खा रहे हो, तो क्या तुम्हारा जो खाना है वो पेट तक नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। यानी खाना ऊपर से नीचे जाता नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ग्रेविटी जो है अर्थ नीचे खींच रही है इसलिए खाना जा रहा है, नहीं। मतलब अगर तुम लेट के भी खाना खाओ तो भी तुम्हारा खाना अपने आप मुंह से पेट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो पाइप है इसमें जो फूड है वो एक मूवमेंट से, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो क्या करती है, बेसिकली खाने को ऐसे दबाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपैंड करती है कंटिन्यूअसली, ताकि जो खाना है वो ऊपर से नीचे तक आराम से क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, ठीक है। लाइक ये जो फूड पाइप है वो खाने को ऐसे दबा रही है, यहां पे एक्सपैंड हो रही है, तो ऊपर से ऐसे प्रेस कर रही है और जहां पे खाना वहां से थोड़ा सा एक्सपैंड हो रही है, ताकि खाना ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप ही शिफ्ट होता चला जाए। तो ये ईसोफेगस है, ये सिर्फ नॉर्मल सी कोई पाइप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस एक पाइप है, नहीं, ये पाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो काम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली खाने को धकेल के नीचे की तरफ लेके जा रही है। तो अब हमारे पास वो टॉपिक है जो मेनली आज करना था, और वो क्या है, स्टमक। अब स्टमक के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बट नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा जो स्टमक है, बेसिकली जब खाना पाइप से होते हुए अब स्टमक में पहुंच चुका है, यहाँ पे बहुत सारी क्या क्या चीजें होंगी वो देखो। सबसे पहले जो स्टमक है उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स का मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, बट फिर से सुन लो। ग्लैंड्स कुछ मस्क्यूलर चीजें होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या करती हैं, कुछ लिक्विड्स बनाती हैं, और ऐसे लिक्विड्स जिनको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, एक तरीके से एंजाइम्स बोलेंगे, ठीक है, एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसमें पार्ट लेते हैं। एक तरीके से समझ लो, बायोलॉजी के अंदर रिएक्शन को बढ़ाना जो करने का काम है वो एंजाइम्स का है। इसके बारे में अलग अलग चीजें मैं बता चुका हूं तुम्हें। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जो मसल्स हैं, ये कुछ लिक्विड्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये कुछ लिक्विड्स को सिक्रीट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को। मतलब ये क्या जूस है, ये जो जूसेस होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो सबसे पहला है हमारे पास उसको हम बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। ध्यान से सुनो, स्टमक ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने सिक्रीट्स क्या किया, गैस्ट्रिक जूसेस को। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, पेप्सिन है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली पेप्सिन होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो पेप्सिन है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को। किसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, हमारे माउथ में ही जो डाइजेशन का काम है वो शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता, बिल्कुल शुरू हो जाता है। तो वहां पे होता क्या है कि वो स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, खाने को पचाने के लिए जितना उसका ज्यादा ब्रेक डाउन होगा उतना ही ज्यादा उसे पचाना आसान हो जाता है। तो यहीं पे प्रोटीन का पचना शुरू हो जाता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। अब जो प्रोटीन जो भी तुमने खाया वो ब्रेक डाउन होगा और धीरे धीरे स्टेजेस में पचना शुरू हो गया। एक ही बार में, मतलब अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो पच गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस उसका अभी ब्रेक डाउन, उसका टूटना शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो ये काम करता कौन है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, वन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस 3 तरीके के, उसमें से एक है क्या है, पेप्सिन है। समझ में आ गई बात, सिंपल और बहुत बड़ी ही बेसिक सी बात। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, HCl है, ठीक है। जो अब HCl होता है वो क्या होता है कि तुम लोग को पता ही है कि HCl क्या है, एक एसिड होता है, ठीक है। अब एसिड का क्या मतलब है, ये बड़े ही खतरनाक से लिक्विड्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या नाम है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पर इतना समझ लो ये कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं, है कि नहीं, इतना अभी समझ सकते हो। अब HCl एक एसिड है, और एसिड के बारे में तुमने थोड़ा बहुत जिंदगी में सुना तो होगा ही। ये बेसिकली करता क्या है, ये मेक्स द मीडियम एसिडिक। अब जो भी खाना आ रहा है ये उसको एसिडिक मीडियम में बना देता है। एसिडिक मीडियम में मतलब बनाने का क्या रीजन है, जितना भी
खाना आया, इसके पास आया, उसने एसिडिक मीडियम में बनाया और वो अब जो भी है वो ब्रेक डाउन हो गया उसका। अब उसको पचाना आगे, मतलब जो सबसे ज्यादा मेन पचाने का काम होता है वो पेट में नहीं होता है, अभी आगे होगा, बट आगे पचना आसानी से हो पाए इसीलिए वो मीडियम को एसिडिक बनाता है। और ऐसा करता कौन है? HCl करता है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ऐसा समझ सकते हो तुम, पूरे के पूरे खाने को ये एक तरीके से ब्रेक डाउन करता है। पूरा का पूरा खाना, जो भी खाना आ रहा है सबका ही ब्रेक डाउन एक तरीके से HCl करता है, ये समझ सकते हो। सिंपल सी बात है कि नहीं? अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है वो है म्यूकस। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया HCl बड़ी ही खतरनाक चीज है, तो इतनी खतरनाक चीज हमारे पेट में कर क्या रही है कि नहीं? तो इतनी खतरनाक चीज है, हमारा पेट वेट जला सकती है, बल्कि ये इतना खतरनाक होता है कि तुम लोगों ने सुना ही होगा वो एसिड अटैक्स होते हैं, लोगों के मुंहों पे मार दिया जाता है। तो इतनी खतरनाक चीज हमारे पेट में है और हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां पे एक चीज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। अब ये जो म्यूकस होता है ये हमारे पेट को बचाता है, किससे? यही HCl से। ये बेसिकली एक तरीके की लाइनिंग है, पूरे के पूरे स्टमक पे होती है, जो स्टमक को बचाएगी इससे, किससे? HCl से। अब ये HCl इतना खतरनाक है, ये हमारे पेट को जला के हमारे पेट से, शरीर से बाहर आ सकता है अगर ये म्यूकस ना हो तो। सोचो, तो ये म्यूकस एक तरीके से लेयरिंग है, कवरिंग है, जो HCl को हमारे बॉडी को खराब करने से बचाती है। और HCl का जो काम है, HCl तो अपना कर ही रहा है, बट वो म्यूकस का अपना एक काम है और वो भी बहुत जरूरी, कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है वो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्टमक, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। ठीक है, तो यही वाली बातें। और भी छोटे छोटे कुछ कुछ यूजेस हैं, जैसे HCl बैक्टीरिया वगैरह को मार सकता है, ये सब बातें, बट ये छोटी मोटी बातें। जो मेन बातें वो यही है कि पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, HCl क्या करता है? मीडियम को एसिडिक बनाता है, और म्यूकस HCl से ही हमारे पेट को बचाता है। इतनी सी बात है, ये था स्टमक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।